मैं हूँ यास्मीन शेख और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कुकिंग विद यास्मीन। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं बना रही हूँ ईद उल अज़हा की स्पेशल रेसिपी जो कि हर घर में बनाई जाती है, मसाला फ्राई कलेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। मसाला कलेजी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो कलेजी ली है और इसको 5 से 7 जगह लहसुन को मोटा कूट के उनके साथ 10 मिनट के लिए मसल मसल के भिगो दिया था और उसके बाद अच्छे से खुले पानी में इसको धो लिया है। इससे कलेजी की स्मेल और ब्लड जितना भी इसके अंदर मौजूद होता है वो खत्म हो जाता है। तो अब इसके अंदर हम कुछ चीजें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ कप दही ली है, 1 नींबू लिया है, बिल्कुल फ्रेश नींबू है, इसका रस जाएगा इसके अंदर। मोटी हरी मिर्चें उनको मैंने कूट लिया था 4 अदद। मेरे पास नॉर्मल वाली हरी मिर्ची है, आपने भी नॉर्मल यूज करनी है, तीखी हरी मिर्ची यूज नहीं करनी। अब कुछ पिसे हुए मसाले जाएंगे जिनमें 1/3 टीस्पून भुना कुटा जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ मिर्च, 1/3 टीस्पून पिसी हुई सौंफ मिर्च, 1/4 टीस्पून यानी 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा इसमें हल्दी का जाएगा और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया जाएगा। इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इनको मिक्स कर लिया है और कवर लगा के इसको मैं 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैंने नमक नहीं डाला है, नमक आपने यहाँ पर नहीं डालना। तक कलेजी रेडी होती है तब तक मैं इसका एक मसाला तैयार कर लेती हूँ। मसाले के लिए मैंने एक पैन को ले लिया है और पैन में तकरीबन हाफ कप ऑयल डालना है और उसको हीट अप कर लेना है। ऑयल हीट अप हो जाए तो इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसमें मैंने हाफ टी स्पून साबुत जीरा, 3 लौंग, 4 से 5 काले मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटी इलायची और बिल्कुल एक पत्ती बादियान के फूल की ली है। इनको मैं डालकर 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल के अंदर फ्राई करूंगी। मसाले चटकना शुरू हो गए हैं। एक मीडियम साइज का प्याज जिसको चॉप कर दिया था मैंने बिल्कुल बारीक, इसको इसके अंदर डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक सिर्फ प्याज के सॉफ्ट होने तक इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और प्याज नरम हो गई है इसकी। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे और इनको भी चॉप कर लिया था, इनको भी इसके अंदर डालना है और टमाटर के नरम होने तक इसको भी फ्राई कर देती हूँ। इसमें आपने पानी नहीं डालना और टमाटर खुद पानी छोड़ेंगे और उसी के अंदर नरम हो जाएंगे। आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और टमाटर नरम होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर जो मैंने मैरिनेट करके कलेजी रखी हुई थी, इस मैरिनेटेड कलेजी को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 to 6 मिनट तक कलेजी को तेज आंच पे भुनाई कर लेनी है। भुनाई आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करनी है। भुनाई के दौरान ही टमाटर भी मिक्स हो जाएगा, प्याज भी मिक्स हो जाएगी और कलेजी अपना ऑयल भी मुकम्मल तौर पर छोड़ देगी। इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है, बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी, मुकम्मल तौर पर इसका ऑयल ऊपर आने देना है, उससे सालन बहुत टेस्टफुल बनता है। इसको तेज आंच पर जिस तरह मैं भुनाई कर रही हूँ इस तरह आपने भून लेना है। मैरिनेट करते हुए इसमें दही भी डाला था तो दही आपको पता है कि पानी छोड़ता है, तो इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए कलेजी ने मुकम्मल तौर पर ऑयल छोड़ दिया है और ये भुन गई है। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं नमक डालना भूल गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको टिप बताती हूँ कि किस तरह से कलेजी नरम बनती है। तो कलेजी को नरम बनाने की टिप यही है कि आपने जब भी कलेजी बनानी है तो पहले से नमक नहीं डालना। आधा ग्लास पानी लिया है और उसमें हाफ टी स्पून या आपके घर में जितना भी नमक खाया जाता है उसको पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। कलेजी को बनाने का यही सीक्रेट है। अगर आपने उसको नरम बनाना चाहते हैं तो नमक को पानी में मिक्स करके डालना है। अगर आप पहले से डाल देंगे तो कलेजी बिल्कुल सख्त हो जाएगी और कट जाएगी। नमक डालकर अब बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको मैं 5 to 7 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, कलेजी मुकम्मल तौर पे भुन चुकी है और इसने अपना मसाला छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और 1 चम्मच के करीब इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डालना है, क्योंकि ये मसाला फ्राई कलेजी है तो इसके अंदर गरम मसाला ज्यादा जाएगा। गरम मसाला डालकर आपने इसको मिक्स कर लेना है, ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि अगर आप गरम मसाला डालकर इसको पकाएंगे तो फिर ये इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क की तरफ और ब्लैक की तरफ चला जाएगा। अब इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से ऑयल आ जाए। 2 मिनट हो गए हैं, इसके ऊपर ऑयल आ गया है और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ।
اس کو ڈش آؤٹ کر دیں گے. یہ کلیجی ریڈی ہو گئی ہے. بالکل نرم نرم سافٹ اور جوسی سی کلیجی بن کر تیار ہو گئی ہے. اب یہ کچھ گارنش کے لیے میں نے لمبائی کے اوپر ہری مرچیں کاٹی ہوئی تھی، اس کے اوپر وہ ڈال دوں گی. تھوڑا سا دھنیا اس کے اوپر جائے گا. یہ بہت مزیدار اور نرم نرم سی مسالہ کلیجی بن کے تیار ہو گئی ہے. جب آپ یہ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل نرم کلیجی ہے، کیونکہ اکثر لیڈیز کو پرابلم یہ رہتا ہے کہ کلیجی سخت ہو جاتی ہے اور پتھر کی طرح اکڑ جاتی ہے. لیکن جو میں نے طریقہ بتایا ہے، اگر آپ اسی طریقے کو فالو کریں گے اور میری ریسیپی ٹرائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بالکل نرم اور سافٹ سی کلیجی بنے گی. تو آپ ٹرائی کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دیں. مجھے لازمی بتائیے کہ کیسی بنی ہے. تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ.